बहुत बहुत धन्यवाद देवियों। परसों आपसे अर्ज की थी, आज राजा अश्वपति की चर्चा करेंगे। राजा अश्वपति के कई नरेश हुए हैं, अर्थात महारानी कैकेयी के पूर्वज। आज साधु छांदोग्य उपनिषद की ये प्रसिद्ध कथा, इसका शुभारंभ यहां से होता है। महर्षि उद्दालक के पास 5 वेदवंत तपस्वी मुनि गए हैं। वेदों पर चर्चा हुई है। महर्षि उद्दालक इन 5 के शुभागमन पर अपार हर्षित है। ऋषि कुटिया में 5 मुनि पधारे हैं। सारा दिन सारी रात शास्त्रों पर चर्चा चलती रही। अंततः इन 5 ने कहा, महर्षि, हमारा ज्ञान मात्र पुस्तकों तक ही सीमित है। जो कुछ हमने अभी चर्चा की है, आत्मज्ञान की चर्चा की है, ये सिर्फ पढ़ी लिखी बातें हैं। हमें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। मेहरबानी करके हमें अपने चरण शरण में लीजिए, हमें आत्मबोध दीजिए। जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हमने जाना है, उसका अनुभव कर सकें। इसी को भक्तजनों आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, आत्म अनुभूति कहा जाता है। याद तो बहुत कुछ है, हमें पढ़ा लिखा भी हमने बहुत कुछ है, सुना भी हमने बहुत कुछ है, और अभी बंद नहीं हुआ, चलता ही जा रहा है। लेकिन इनमें से कितना अनुभव में आया है, देखने की ये चीज है। ये मुनि ईमानदार हैं, अतएव कन्फेस करते हैं महर्षि उद्दालक के सामने, हमें अनुभूति नहीं है। हमें पता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है, नश्वर शरीर की तरह नहीं है, अनश्वर है, शुद्ध है, प्रबुद्ध है, मुक्त है, चैतन्य है, इत्यादि इत्यादि। हमारे भीतर विराजमान है। परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। हम उस परमात्मा के अंश हैं। हमारी चेतना परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसा परमात्मा है, जो गुण हमारे अंदर है, हमारे आत्मा के गुण है, वही परमात्मा के गुण है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन महर्षि उद्दालक ऐसा हमें अनुभव नहीं है। ये मात्र पुस्तकों से पढ़ी लिखी चीजें ही है। मेहरबानी करके हमें उपदेश दीजिए ताकि हमें अनुभूति हो सके। हमारे मन में जो शंकाएं हैं, उनका निराकरण कीजिए, वे शंकाएं दूर कीजिए। महर्षि उद्दालक ने कहा, अपनियों, आप मेरे पास पधारे हो, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत मेरे ऊपर मेहरबानी की है। पर आप कोई सामान्य व्यक्ति होता तो मैं उनके सामने बात छुपा सकता था, कुछ और कर सकता था। लेकिन संतों महात्माओं के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं भी अभी सिद्ध नहीं हूं। बहुत बड़ी बातें हैं। एक तरफ तपस्वी 5, दूसरी तरफ जिनके पास वे तपस्वी आए हैं, उनका कन्फेशन देखिए। मैं अभी इस पथ का पथिक हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। मैं भी किसी ब्रह्म ज्ञानी की खोज में हूं। मैं भी जरूरत महसूस करता हूं
किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाने की। भक्तजनों, दीपक जलेगा तो जलते हुए दीपक से जलेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जलते हुए दीपक कहा जाता है, जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, आत्म साक्षात्कार हो चुका हुआ है, जिन्हें अनुभूत कहा जाता है, जिन्हें अनुभूति हो चुकी हुई है, जो इस चीज को देख चुके हुए हैं, जो इस चीज का अनुभव कर चुके हुए हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है वे जलते दीपक। अपना दीपक इसी दीपक से जलाओगे तो जलेगा। चलो सबके सब राजा अश्वपति के पास चलते हैं। वे अनुभूत हैं, वे सिद्ध हैं, भले ही राजा हैं, भले ही क्षत्रिय हैं, और हम ब्राह्मण, तपस्वी, ऋषि, संत, महात्मा देखने में, लेकिन वे तो वास्तविक संत महात्मा है। उनकी चरण शरण में चलते हैं। अगले दिन की सब 6 के 6 राजा अश्वपति के पास गए हैं। राजा अश्वपति इनको देख के तो निहाल हो गए हैं। अपने हाथों से इन सबको भोजन परोसा है, बैठ के खिलाया है, सेवा की है, बहुत सेवा की है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, दिखावे वाली सेवा नहीं। मानो ऐसा महसूस हो रहा है उन्हें कि उनके घर में नारायण के 6 मूर्तियां, 6 स्वरूप आ गए हैं। साक्षात नारायण उनके घर आ गए हैं, और उसी प्रकार से उन 6 को अपने हाथों से परोस के तो भोजन दिया है। बहुत से उपहार उनके आगे रख दिए हैं। लीजिए महाराज, स्वीकार कीजिएगा, मुझ गरीब को कृतार्थ कीजिएगा। मुनि एक दूसरे के मुख की ओर देख रहे हैं। लगा इनके मन में कहीं ऐसी बात है। मन ही मन सोचा मुनियों ने, इनके पास जो भी आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। तो राजा ने ठीक ही सोचा कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे, इसलिए भोजन भी करवा दिया। पेट भर भोजन करवाया है, स्वादु भोजन करवाया है, स्वयं परोसा है, इत्यादि इत्यादि, और अनेक सारे उपहार हमारे आगे रख दिए हैं। इनके पास जो भी कोई आता होगा इसी काम के लिए आता होगा। और राजा की सोच बिल्कुल सही कि ये भी इसी काम के लिए आए होंगे। एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम इस काम के लिए नहीं आए। राजा ने मन ही मन सोचा, संत महात्मा हैं, कोई साधारण ब्राह्मण इत्यादि होते तो ये ब्राह्मण भी हैं, ब्रह्म ऋषि जैसे कहिएगा, ब्राह्मण भी हैं, ऋषि भी हैं। मन में ये बात होगी कि हम पवित्र धन स्वीकार करते हैं। उस दिन आपने पढ़ा था अश्वपति अपने लिए किस प्रकार का कहते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए महात्माओं को राजा अश्वपति कहते हैं, मुनियों, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। चोर इसलिए नहीं है कि किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, कोई भीख मांगने वाला नहीं है। मानो कोई जरूरतमंद, अभाव होगा तो जरूरतमंद होगा, किसी को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जितने भी धनवान हैं मेरे राज्य में सब दान देने वाले हैं, दानी हैं, कोई व्यभिचारी नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अतएव मेरे कोष में जितना भी धन है आप सच मानिएगा, पवित्र है। आप इस धन को स्वीकार कीजिएगा, इन उपहारों को स्वीकार कीजिएगा। महर्षि कहते हैं, राजन, ये बातें हम सब जानते हैं। जो आप अपने राज्य के बारे में बता रहे हो हमें इनका पता है, पर हम इस काम के लिए नहीं आए। सोचा अगले सप्ताह बहुत बड़ा यज्ञ में करने वाला हो सकता है ये उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। कहा, महाराज, उस यज्ञ में भी आपकी पूरी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। वहां भी आपको दक्षिणा, दान दक्षिणा इत्यादि सब कुछ मिलेगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। भक्तजनों, पढ़ के तो लगता है कि
राजा अश्वपति ये जानबूझ के कर रहे हैं ये सब कुछ, या वास्तविक रूप से कर रहे हैं, निर्णय लेना बहुत कठिन है। टाल रहे हैं इनको। एक ब्रह्मज्ञानी को, एक अनुभूत को ये सब पता ना हो कि ये किस काम के लिए आए हैं, कैसे हो सकता है? कम से कम मेरा मन तो इस बात को नहीं मानता। पर उपनिषदों की कथा है साधक, उपनिषद माफ करें, परमात्मा माफ करें मेरी इस शंका को, लेकिन मन ये कहता है कि नहीं, राजा अश्वपति इन्हें टाल रहे हैं। मुनियों ने कहा, राजन, हम इस काम के लिए नहीं आए। तो फिर किस काम के लिए आए हैं? राजा अश्वपति पूछते हैं। कहा, हम बहुत बड़ी जिज्ञासा लेके आए हैं, हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए, हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए, हमें आत्म ज्ञान दीजिए। हम उसकी पिपासा लेके, उसकी भूख, उसकी तड़प लेके तो आपके द्वार पधारे हैं। इतनी बात कहने की देरी थी और राजा अश्वपति बदल गए। अभी तक जो पुछ कर रहे थे, जो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, मेरे राज्य में इस प्रकार का है, अपने हाथों से खिला रहे थे, कि सब कुछ उनका बदल गया। ऋषियों, केवल मांगने से ज्ञान नहीं मिला करता। गीता जी का 4था अध्याय भगवान श्री पार्थ को ज्ञान प्राप्ति के साधन बताते हैं। पार्थ, तत्वज्ञानी भगवत भक्तों की चरण शरण में जा, उन्हें बार बार नमस्कार कर, उनकी सेवा कर, ग्रहणशील बन जाएगा, विनयवान बन जाएगा। तेरी सेवा से वे प्रसन्न होंगे, तुझे अधिकारी जान के तो वे ज्ञान देंगे। उनसे बार बार पूछ, मात्र एक बार कहने से नहीं। भगवान श्री ने शब्द प्रयोग किए हैं, उनसे बार बार। मानो तेरे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तेरे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए, तेरे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, निरअभिमानता होनी चाहिए। तब तुझे ज्ञान का पात्र मान के तो तत्वज्ञानी भगवत भक्त ज्ञान देंगे। राजा अश्वपति बदल गए। मात्र मांगने से ज्ञान नहीं मिला करता, फिर कभी पधारिएगा। मानो सब स्वागत, सब कुछ जो कुछ था खत्म, जाइएगा आप। 6 महात्मा मुंह लटका के तो वापस लौट गए। अपनी कुटिया में पहुंचे। महर्षि उद्दालक की कुटिया में पहुंच के तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी राजा अश्वपति ने हमें टाल दिया, भूल हमारी है। हम जैसे एक शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए वैसे नहीं गए थे। हम ब्राह्मण व क्षत्रिय, हम सन्यासी व गृहस्थ, इस प्रकार की दुविधा हमारे अंदर, वह विनम्रता हमारे अंदर नहीं थी। अतएव राजा ने हमें ग्रहणशील न पाके तो हमें डाल दिया कि अभी आप जाइए, अभी आप उस ज्ञान के पात्र नहीं हैं। हमें वैसे जाना चाहिए था जैसे एक शुक्र गुरु के पास एक सच्चा शिष्य जाता है। ये पद साधक चुनो बहुत कठिन पद है। आचार्य
का पद, गुरु का पद आपके आने के ढंग से, बात करने के ढंग से, खड़े होने के ढंग से, बैठने के, उठने बैठने के ढंग से, आपकी आंखों से, आपकी शक्ल से गुरु झट से पहचान जाता है कि आप कहां हो, क्या हो। मत धोखे में रहिएगा। चलो सच्चे शिष्य बन के तो गुरु महाराज की चरण शरण में चलते हैं। आज तैयारी की है, अगले दिन पुनः राजा अश्वपति की चरण शरण में पहुंचे। आज जाके, उस दिन तो शायद प्रणाम की अपेक्षा थी, आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा ने उठाया, एक चेंज देखी। ये दंडवत प्रणाम करने वाले भी बहुत, लेकिन सच्चा दंडवत प्रणाम करने वाला गुरु खोजता है। पढ़ी लिखी चीजें हैं ना, कहीं पढ़ लिया कि गुरु के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, सो इसलिए दंडवत प्रणाम। लेकिन भीतर जो प्रणाम करने वाला है वह तो खड़ा है, वह नहीं झुका है। गुरु तो उसकी खोज में है, गुरु उसको ढूंढता है। वह अभी झुका है कि नहीं झुका, वह अभी मिटा है कि नहीं मिटा, वह अभी मरा है कि नहीं मरा। वह मात्र जीवित ही नहीं है, वह तो सिर ऊपर उठाए हुए है, वह तो आपके व्यक्तित्व को दबाए हुए है, आपके अस्तित्व को दबाए हुए है, विषैला किए हुए है। राजा ने दंडवत प्रणाम नहीं करने दिया। उठो मुनियों, बेशक आप शिष्य भाव से आए हो, पर आप ब्राह्मण हो, आप ऋषि मुनि हो। मैं आपका प्रणाम एक क्षत्रिय होते हुए कैसे स्वीकार कर सकता हूं? उनका बड़प्पन है प्रणाम करने में, उनकी पात्रता है प्रणाम करने में। राजा का महात्म, इनकी महानता, इनकी ग्रेटनेस उनके प्रणाम को स्वीकार न करने में है। मैं आपको उपदेश दूंगा, गुरु बन के नहीं, आपको एक सच्चा अधिकारी मान के, एक सच्चा पात्र मान के तो आपको उपदेश दूंगा। उपनिषद कहते हैं सच्चा गुरु वही है जो अपने आप को गुरु मानता नहीं, जो अपने आप को गुरु कहलाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु मनवाना नहीं चाहता, जो अपने आप को गुरु की तरह प्रस्तुत नहीं करता, वही सच्चा गुरु है। सुन के याद आती होगी ना स्वामी जी महाराज की। अब आत्मबोध राजा अश्वपति, ब्रह्मज्ञानी अश्वपति अब मुख खोलते हैं। ज्ञान आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा। यहां से ब्रह्म विद्या का शुभारंभ, उनके ज्ञान का शुभारंभ होता है अश्वपति के प्रश्न से। आपको जो जो पता है वह मुझे बताइएगा, ताकि मैं उससे आगे आपको बताऊं आगे क्या करना है, आपको कहां पहुंचना है, कैसे इसकी अनुभूति करनी है। तो समय हो गया है, साधु जी ने यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।